अब दिल्ली में केजरीवाल को लोगों ने वोट देके खाली बिजली फ्री और पानी फ्री के संदेह में इन्होंने वोट ले लिए, जीत लिए, ठीक है। दारू ये पिला रहे, फ्री बांट रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो मोदी की सपोर्ट में हूँ भाई, फुल सपोर्ट में। बंदा काम करे है हर जगह, मेरा हरियाणा आ जाओ, छत्तीसगढ़ आ जाओ, राजस्थान आ जाओ, किसी और टॉपिक पर आ जाओ, धर्म कर्म हर चीज़ करता है, हर चीज़ हर जगह के लिए। खाली वो किसी एक बंदे के लिए नहीं है, एक धर्म के लिए या एक किसी चीज़ के लिए नहीं है। जिस देश में पिछले 75 सालों से पीएचडी वाला चपड़ासी पीएचडी मतलब देने वाला चपड़ासी के फार्म भर रहा है, और चपड़ासी का एग्ज़ाम में मान्यता है, शैक्षिक योग्यता चाहिए उसके अंदर, और नेता बनने के लिए 8वीं पास नेता बन रहा है, तो भाई उसका कल्याण कहाँ से होगा? शिक्षा मॉडल दे रहे हो, मैकॉले का शिक्षा मॉडल है, नू कह रहे इन्होंने केजरीवाल ने शिक्षा मॉडल दे दिया, शिक्षा मॉडल दे दिया, टीचर को फिनलैंड भेज रहे हैं। सर पूरे विश्व को शिक्षा दिया भारत ने, आप भारत का एजुकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट करो ना, अपने आप ही सोने की चिड़िया बन जाएगा भारत। ये सिर्फ महाराणा प्रताप क्या वंशा के नाम से, कभी मैं भगत सिंह का फॉलोअर हूं, भगत सिंह के देश में शराब बिकती थी, बताना आप मेरे को। पूरे मुझे बताओ, पूरे भगत सिंह के देश में शराब बिकती थी क्या? आप मुझे बताओ। महाराणा प्रताप नशे का समर्थन करते थे क्या? इन जैसे नेता महाराणा प्रताप और भगत सिंह का नाम लेते अच्छे लग रहे हैं? जो मुख्यमंत्री अपने स्टेट के अंदर दारू बैन कर दे, सारा नशा बैन कर दे, तंबाकू वाली कंपनी बैन कर दे, और गाय कटनी गोकशी पे पाबंदी लगा दे, हम उसको प्रधानमंत्री बनाते हैं। और बता, अंग्रेज आया, एक हरामखोर आया ब्रिटेन से, कुत्ते का बच्चा है वो, आया कोट पैंट पहन के चला गया, तुमने मान लिया कि वो पढ़ा लिखा है और तुम गवार हो। यहां दिक्कत है पत्रकार साहब। ये केजरीवाल जी आए थे, हमें बड़ी उम्मीद थी भाई, आया कोई आम आदमी आया, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, ये हुआ, हम सोचे भाई बहुत बढ़िया आदमी है, हमने भी समर्थन कर दिया, लोगों ने भी समर्थन कर दिया, हमने अपने रिश्तेदार जितने भी दिल्ली में रहते हैं सबको बोल दिया भाई केजरीवाल जी को समर्थन करो। भाई उसके बाद देख, वो नहीं बोला महल क्यों ले रखा है, नेताओं ने महल क्यों ले रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य इसकी चाणक्य की तरह कुटिया में रहो, तुम तो जनता के सेवक हो, ये हो वो, इनने कौन सी सुविधा ना ले रखी। अब दिल्ली में केजरीवाल को लोगों ने वोट देके खाली बिजली फ्री और पानी फ्री के संदेह में इन्होंने वोट ले लिए, जीत लिए, ठीक है। दारू ये पिला रहे, फ्री बांट रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार तो है ही है। तो जनता जो ये बोलने में लगे या उस करने में लगे कि उसके खिलाफ बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उन्होंने ना तो सीएम है उसको कभी घेरा, ना सीएम के खिलाफ कभी बोले, उनके प्रोग्राम में खड़े होकर उनके देख रहे हैं, उनका सम्मान करवा रहे हैं, सब करवा रहे हैं। उनके खिलाफ कौन बोल रहा है? कर कौन रहा है? कौन करवा रहा है? जनता क्या कर रही है उनके खिलाफ? सीएम के खिलाफ क्या कर रहे हैं? कोई कर रहा है? तो अब कार्रवाई हो रही है, तो आम आदमी पार्टी क्यों घबरा रही है? कार्रवाई और आम आदमी तो घबराएगी भाई, उसका सपोर्ट में कौन है? सपोर्ट में कौन बोल रहा है? हम तो ये बोल रहे हैं, आप किसके सपोर्ट में? मैं सपोर्ट में, मैं तो मोदी की सपोर्ट में हूँ भाई, फुल सपोर्ट में। बंदा काम करे है हर जगह, मेरा हरियाणा आ जाओ, छत्तीसगढ़ आ जाओ, राजस्थान आ जाओ, किसी और टॉपिक पर आ जाओ, धर्म कर्म हर चीज़ करता है, हर चीज़ हर जगह के लिए। खाली वो किसी एक बंदे के लिए नहीं है, एक धर्म के लिए या एक किसी चीज़ के लिए नहीं है। कि जो जनता जो बोलती है ना, अगर हम मतलब बोलने से ज़्यादा कर्म पे ध्यान देंगे और कर्म करेंगे ना, उस टाइम पे हमारा वो दिखेगा और वो आगे आता है। बोलने से हम यहाँ पे बोल सकता हूँ। नाम है आपका? मेरा पवन कौशिक। मैं जो एक बात बोलना चाहता हूँ भाई, देखो आप देखो पत्रकार साहब, देखो भाई की बात देखो, निश्चित तौर पे ठीक है कि हम करने पे ज़्यादा, ग्राउंड पे ज़्यादा काम करें, वो बिल्कुल निश्चित तौर पे। लेकिन साहब एक बात बताओ मुझे, जिस देश में पिछले 75 सालों से पीएचडी वाला चपड़ासी पीएचडी मतलब देने वाला चपड़ासी के फार्म भर रहा है, और चपड़ासी का एग्ज़ाम में मान्यता है, शैक्षिक योग्यता चाहिए उसके अंदर, और नेता बनने के लिए 8वीं पास नेता बन रहा है, तो भाई उसका कल्याण कहाँ से होगा? दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताओ, शिक्षा मॉडल दे रहे हो, मैकॉले का शिक्षा मॉडल है, नू कह रहे इन्होंने केजरीवाल ने शिक्षा मॉडल दे दिया, शिक्षा मॉडल दे दिया, टीचर को फिनलैंड भेज रहे हैं। सर पूरे विश्व को शिक्षा दिया भारत ने, आप भारत का एजुकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट करो ना, अपने आप ही सोने की चिड़िया बन जाएगा भारत। आपने कभी बोला कि स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए? बचपन से बच्चे को मेटलर्जी पढ़ाओ, वेदों में मेटलर्जी पढ़ाई जाती है, वेदों के अंदर चिकित्सा शास्त्र पढ़ाया जाता है, वेदों के अंदर एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है, पढ़ा लो ना, पढ़ा लो। फालतू बकवास कर रहे हैं भाई, इनको कुछ नहीं करना। ये सिर्फ महाराणा प्रताप क्या वंशा के नाम से, कभी मैं भगत सिंह का फॉलोअर हूँ, भगत सिंह के देश में शराब बिकती थी, बताना आप मेरे को। पूरे मुझे बताओ, पूरे भगत सिंह के देश में शराब बिकती थी क्या? आप मुझे बताओ। महाराणा प्रताप नशे का समर्थन करते थे क्या? इन जैसे नेता महाराणा प्रताप और भगत सिंह का नाम लेते अच्छे लग रहे हैं? भगत सिंह महाराणा प्रताप नशे का सेवन नहीं करते थे, नशे का समर्थन नहीं करते थे, लेकिन शराब तो उस समय भी बिकती थी। भाई साहब शराब नहीं थी, वो सोमरस था वो।
अरे बड़े भाई सोमरस था वो। अंग्रेजों के समय में शराब नहीं भाई बड़े भाई सुनो मेरे भाई, भाई मेरी बात सुनो, महाराणा प्रताप भाई सुनो मैं बता रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ भाई। अरे कौन सा राज्य ऐसा है जो शराब के ऊपर नीतियां लागू करता है, शराब इस ढंग से हमें बेचनी है? कौन सा भाई राज्य है? शराब- कौन सा राज्य है जो अपनी प्रजा को शराब के नशेले में ढेलना चाहेगा या करना चाहेगा? कौन सा राज्य है बता दो। हर राज बेच रहा है शराब। पत्रकार साहब एक चीज बताना है, पत्रकार साहब एक चीज बता, देखो भाई जी एक बार सुनना। बड़े भाई हमारे देश को ना ऐसे बेवकूफ बनाया है, भाई कह रहा है कि कौन सा राज्य है बैन कर देगो। आप मेरे को नहीं बताओ कि पूंजीपति सरकारों को चलाते हैं या सरकार पूंजीपति को चलाती है? पूरे संसार में पत्रकार साहब जनता को सबसे पहले इस हिरार्की को समझने की जरूरत है। पूरे संसार में सबसे पहले बैंक आते हैं, बैंकों के नीचे कॉरपोरेशंस काम करती है, कॉरपोरेशंस के नीचे सरकार काम करती है। मेरे देश में से अगर एक भी कंपनी काम नहीं कर रही, सारी कंपनी भारत से चली जाती हैं, सरकार के पास टैक्स कहाँ से आएगा? मैं और आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं, ये शराब बनाने वाली कंपनियों के अंदर सारे भारतीय ही तो है नौकरी कर रहे हैं, जो भाई वो उनकी सैलरी से ही तो टैक्स जा रहा है सरकार के पास। तो सरकार कहाँ से बंद कर देगी उसको? जनता करे ना बंद। जनता तो दारू की फैक्ट्री में काम करने लग रही है, जनता तो सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने लग रही है, कह रही है सरकार बंद कर देगी। अरे तुम्हारा क्या दायित्व है? यार नेता कौन बना रहा है, नेता चुनता कौन है? तुम क्यों चुन रहे हो भाई? मेरे समझ ये नहीं, तुम क्यों नहीं खड़े हो रहे नेता? तुम इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? तुम बना रहे हो इंजीनियर, कोई चपड़ासी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। अबे कलेजा पैदा करो ना। कल एक मिनट कंप्लीट करने देना भाई कलेजा पैदा करो ना राष्ट्र उसमें नीति में नेता बनाने का। भाई मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, देखो मैं आपको पता है पत्रकार साहब, मैं कभी नेता के सपोर्ट में नहीं बोलता, ठीक है? जो बढ़िया काम कर रहा है उसका बढ़िया काम कही जाएगी, जो नहीं ना, मैं सिर्फ समाज के बारे में बोलता हूँ। भाई मेरा जिससे समाज खराब हो रहा है ना, मेरे को उससे दिक्कत है भाई, चाहे वो केजरीवाल कर रहा हो, चाहे वो सिसोदिया कर रहा हो। अब मेरे को इस बात से दिक्कत है, आप भगत सिंह का नाम क्यों ले रहे हो जब आप अपने स्टेट के अंदर दारू बिकवा रहे हो? तो आपका एग्जाम्पल, हम आपको वोट देगा, पूरा देश आपको प्रधानमंत्री बनाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ केजरीवाल हर भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ जो मुख्यमंत्री अपने स्टेट के अंदर दारू बैन कर दे, सारा नशा बैन कर दे, तंबाकू वाली कंपनी बैन कर दे और गाय कटनी गोकशी पे पाबंदी लगा दे, हम उसको प्रधानमंत्री बनाते हैं। और बता भाई, मुझे एक बात बता, भारत का माइनॉरिटी क्लास आज की डेट में, मुसलमानों से शिक्षा ले लो, 90% मुसलमान एंटरप्रेन्योर है, अपना काम करता है। तुम्हें आराम की नौकरी चाहिए, ये बोलो तुम्हें आराम करना है। हिंदू देखना गार्ड बन के बैठे हैं सारे सोसाइटी में, काम सीखो ना हाथ का। तुम्हारे पूर्वजों ने हाथ का काम नहीं करा। बड़े भाई आप भारतीय संस्कृति से बिलोंग करते हो। जब इस्लाम भारत में नहीं आया था, क्रिश्चियनिटी भारत में नहीं आई थी, भारतीय संस्कृति तो जब भी थी भारत के अंदर, क्या भारत के अंदर लुहार नहीं थे जो लोहे का काम करते थे? क्या कोई नाई नहीं था? थे ना, सबके सब थे ना। व्यापार सारे अलग अलग व्यापार थे ना सबका। अब क्यों छोड़ दिए कि अंग्रेज आया, एक हरामखोर आया ब्रिटेन से, कुत्ते का बच्चा है, वो आया कोट पैंट पहन के चला गया, तुमने मान लिया कि वो पढ़ा लिखा है और तुम गवार हो। यहां दिक्कत है पत्रकार साहब। आप 2 पैसे के वो गोरे जिन्होंने 18वीं शताब्दी में, जहां पे 2% एजुकेशन लिटरेसी रेट था, भारत में 100% एजुकेशन लिटरेसी रेट था। लेकिन यही बात आप युवा को कैसे समझाओगे? आज युवा कहता है हमें नौकरी चाहिए, बिजनेस नहीं करना है। भाई 142 करोड़ जनसंख्या पत्रकार साहब, पूरे संसार में 196 देश हैं। अगर हर देश से 20 कंपनियां भी आ जाती है ना, तो भी 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार नहीं दे सकती। क्या बात कर रहे हो यार? रोजगार भाई, कंपनी के नौकर क्यों बनना है? तुमने बनना क्यों है नौकर? हमारे पूर्वजों ने एक शिक्षा दी, निवला उच्चतम खेती, सबसे ऊपर खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी, भीख निदान। हमारे ऋषियों ने कहा, हमारे पूर्वजों ने कहा, हमारे दादा परदादा सब ने खेती करी। उन्होंने क्या बोला? बोला सबसे उत्तम काम है संसार का खेती। आपको जमीन से सोना निकालना है। दूसरे नंबर पे आता है व्यापार और तीसरे नंबर पे आती है नौकरी। नौकरी का मतलब होता है भीख देना, भीख के समान है वो नौकरी। हमारे पूर्वज बेवकूफ थे, हमारे परदादा बेवकूफ थे, जिन्होंने पूरे संसार पर राज करा है यार। भाई पत्रकार साहब, भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसे कोई कन्वर्ट नहीं कर पाया। लेकिन 600-800 साल मुगल रूल, 200 साल अंग्रेजों का शासन, और उसके बाद भारत में 85% भारतीय संस्कृति है। लेकिन एक बात तो ये भी सच है ना कि नौकरी के ऊपर तो निर्भर है। आज सरकारी तंत्र पूरा नौकरशाही से चल रहा है और युवा भी चाहता मुझे सरकारी नौकरी मिले। आप उस युवा को कैसे सोच बदलो? साहब आप मुझे बताओ ना भाई, मैं नौकरी में सैलरी कितने दिन बाद मिलती है? कितने दिन बाद मिलती है? 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 31 दिन बाद मिलती है जनरली। 90 देखो भाई, सारे नौकरी कर रहे हैं, महीना पूरा होने के बाद भी समय पे नहीं आती ना। मुझे पत्रकार एक बात बताना, 12 घंटे काम करता है एक आदमी, करता है ना? मैं भी 12 घंटे, मैं भी कर रहा हूँ भाई, मैं भी काम करता हूँ भाई, घर चलाना है भाई, 12 घंटे काम करता है। अब मुझे बता, जो आदमी इन हरामखोरों की कंपनियों में 12 घंटे देगा, 12 घंटे वो अपने बालक कब पालेगा? ये नीति किसने बनाई है? 12 घंटे के काम करने वाली। और 31वें दिन पैसे क्यों? जब मैंने काम एक दिन का करा है तो मैंने उसी दिन पैसे दे।
बताओ ना भाई, भाई यहाँ नीति गलत है ना, तो व्यवस्था में खोट है, व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ो ना। यहाँ तो कोई हिंदू मुसलमान लड़वा रहा है, कोई ईसाइयत लड़वा रहा है, कोई सिखों ने आपस में लड़वा रहा है, कोई पारसियन आपस में लड़वा रहा है, और खुद 10,000 करोड़ की संपत्ति लेके बैठे हैं। अरे इतने बड़े बड़े महल बना रखे, थम क्या हो। ये केजरीवाल जी आए थे, हमें बड़ी उम्मीद थी भाई, आया कोई आम आदमी आया, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, ये हुआ, हम सोचे भाई बहुत बढ़िया आदमी है, हमने भी समर्थन कर दिया, लोगों ने भी समर्थन कर दिया, हमने अपने रिश्तेदार जितने भी दिल्ली में रहते हैं सबको बोल दिया भाई केजरीवाल जी को समर्थन करो। भाई उसके बाद देख, वो नहीं बोला महल क्यों ले रखा है, नेताओं ने महल क्यों ले रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य इसकी चाणक्य की तरह कुटिया में रहो, तुम तो जनता के सेवक हो, ये हो वो। इनने कौन सी सुविधा ना ले रखी, बताओ कौन सी सुविधा नहीं रखी। और ये बात रही बात ये मुसलमानों के भी समर्थक नहीं है, ये आपस में लड़वाते हैं। बिल्किस बानो का केस हुआ, अभी गुजरात में हुआ था बिल्किस बानो का केस, भाई मुसलमान थी वो लड़की। भाई आप मुझे एक बात बताओ, बेटी, माँ, बेटी और बहन, पत्रकार साहब, ये देश की होती हैं, ये ना हिंदू मुसलमान किसी की नहीं होती, सिर्फ देश की होती हैं। आप मुझे बताओ, आपने क्यों नहीं ट्वीट करा एक भी जब चुनाव लड़ रहे थे? जब तुमसे पूछा गया कि बिल्किस बानो का केस चल रहा है, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रहे? तो क्या बोले, हमारे पास मुद्दे दूसरे हैं। भाई ये सिर्फ राजनीति करते हैं। आप बताओ, दिल्ली में इमामों को 18,000 रुपये सैलरी दी इन्होंने। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, अगर नेता है ना, तो तू सबको बराबरी का दर्जा रखना ताकि आपस में ना लड़े। अब ये चाहते हैं आपस में लड़वाना, तो इन्होंने क्या करा, मस्जिद वाले को पैसे दे दिया, मंदिर वाले को नहीं दिया, गुरुद्वारे को नहीं दिया। अब अगर मैं नेता के तौर पे सिर्फ एक ही को पैसे दे रहा हूं, तो दूसरे वाले का दिल में दिक्कत आएगी ना भाई, आएगी भाई। कोई भी भाई खड़ा हो, आओगी ना भाई, तो मैं उसके बारे में बोल लूंगा, तो मैं आपस में लड़ाई होगी। भाई इनने जूत बजवाना है, चुनाव लड़ना है, जीतना है इनने चुनाव, और कुछ भी नहीं है। फिनलैंड भेज देंगे। अभी कश्मीर फाइल्स आई थी मूवी, क्या बोला वहाँ पार्लियामेंट में, बोला यूट्यूब पर रिलीज कर दो। अरे भाई तू क्या कर रहा है यार? कश्मीर की लेडीज भी, इनका माँ बहन को रेप हुआ, वहां से छोड़ के भागी, ग्रीन पार्क के पास रेडी लगा रहे हैं पत्रकार साहब। आपने कभी जाके पूछा उनसे कि उनको आवास मिल रहे हैं? नहीं भाई, ये सिर्फ राजनीति करना जानते हैं भाई साहब, और कुछ नहीं है। ये फ्री है, वो फ्री है, फलाना फ्री है, ये फ्री है। सरपंच का चुनाव लड़ रहा हूँ मैं गांव में, मैं अपने गांव वाले से कह दूं भाई 500 रुपये रोज मेरे से ले जाया करो, मेरा गांव मैंने सरपंच बना देगा। सबने फ्री का चाहिए, मौज चाहिए सबने। तो भाई ये जनता को समझ चुका, गुमराह करना चाहिए। लेकिन केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि उनकी पार्टी ईमानदार है, वो ईमानदार है जिसकी सजा आज उन्हें मिल रही है। विपक्ष खड़ा नहीं होने दे रहा है, मोदी सरकार विपक्ष को खड़े नहीं होने दे रही है। मोदी डर रहा है। हाँ, मोदी डर रहे हैं। भाई मुझे नहीं पता हर आदमी अभी वो केस चल रहा है लालू यादव के ऊपर, उनके घर में वो आया है सामने कि उनने जो है वो रेलवे में नौकरी दी और जमीन रखवा ली, कागज रखवा लिए। वो भी नहीं कह रहा था मोदी डर रहा है, यो भी नहीं कह रहा मोदी डर रहा है, उस साउथ का नेता है वो भी नहीं कह रहा मोदी डर रहा है। भाई मेरे तो नहीं बता, मोदी अगर डरता होता ना, मोदी डरता होता बालाकोट ना करता, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक ना होती। अगर मोदी डरता होता तो, और अगर मोदी थरता डरता होता तो मोदी प्रधानमंत्री तो 2014 में बना है, उसके पहले 3 बार तो वो चीफ मिनिस्टर रह चुका गुजरात को। भाई वो तो 2002 तक राजनीति में है। अगर वो डरता होता तो वो तो जब ही खत्म हो ले। तो हिटलर साई किस बात पे? सारे विपक्ष के नेताओं पे ईडी और सीबीआई आ रही है छापे मारने, क्यों? फिर बीजेपी के नेता करप्ट नहीं है? भाई मुझे एक बात बता, करप्ट है ना, आप करवा लेना केस। हम कौन सा भी, हम बीजेपी खाने को दे रही है क्या मेरे को? भाई मेरे को नहीं पता, आप करवा लेना केस जब आपकी सरकार बने। और जब आपकी सरकार थी तो आपने क्यों नहीं करा केस? क्योंकि हमने आपस में मिल बांट के खा रहा होगा। जब भाई थारी सरकार भी तो रही है, कांग्रेस भी तो रही है, हमने क्यों ना करवा लिया? जनसंघ के ऊपर करवा लेते केस। भाई ये कुछ भी ना है भाई साहब। मैं आपको बताऊं, पूरे भारत के अंदर एकमात्र मुख्यमंत्री ऐसा है जिसने एक भी मंत्रालय नहीं रख रखा अपने पास। आपको पता है पत्रकार साहब, मुख्यमंत्री के तौर पे मेरे पास एक भी मंत्रालय नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के पास एक भी मंत्रालय नहीं है। उनको सब पता है क्या सीन है क्या नहीं, उन्होंने एक भी मंत्रालय नहीं रखा अपने पास। तो यहाँ उनके सिस्टम को जहाँ पता लगता है उनकी राजनीति का, पत्रकार साहब आपस में लड़वाने का काम करते हैं, जनता को विभाजित करने का काम करते हैं। कह रहे हैं कि सीबीआई हमारे मुंह में हाथ डाल के उगलवाना चाह रही है। लेकिन जितने भी राष्ट्रहित के काम है, आप बताओ इनने कौन से राष्ट्रहित के काम में समर्थन करा है? इन्होंने कृषि आंदोलन हुआ, आपको पता है पत्रकार साहब, बाप किसानी करता है, वो यहाँ सो रहा था, और पुलिस वाला जो उसके पंजाब पुलिस या दिल्ली पुलिस में उसी का लड़का, वो अपोजिट साइड सो रहा था। तुमने एक बाप को अपने बेटे से लड़वा दिया, तुमको शर्म आई? तुम महलों में सोते हो, 8-8, 10-10 घंटे सोते हो एसी के कमरों में। अरे वो बाप किसानी कर रहा है, उसका बेटा पूरे दिन तुम्हारी चौकीदारी कर रहा है, तो हमने वे आपस में लड़वा दिए। कृषि आंदोलन में पत्रकार साहब, अगर पुलिस ने सहनशीलता ना बरती होती ना, तो इसने दंगे करवा दिए थे। जॉर्ज सोरोस का पैसा लग रहा है, तो एक भी नेता बोल रहा है जॉर्ज सोरोस के बारे में, अडानी अंबानी के बारे में तो इनको दिख रहा है। अरे वो जॉर्ज सोरोस संसार का सबसे बड़ा गुंडा जो 80,000 करोड़ लेके बैठा है, नहीं बोला भारत में राष्ट्रवादी सरकार तोड़नी है, उसके ऊपर क्यों ना बोल रहा कोई कुछ?
राहुल गांधी भारत मोदी के अगेंस्ट में जाके भारत का विरोध करने लगे वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं पत्रकार साहब, बुरा हाल कर रखा है इन्होंने देश का।